द बियर सीजन 2 एपिसोड 6 फिशेस श्रृंखला को 5 साल पीछे ले जाता है जब बर्जेट्टो परिवार के पेड़ के सदस्य क्रिसमस के लिए कार्मी, शुगर और मिकी की मां डोना जेमी ली कर्टिस के घर पर इकट्ठा होते हैं। द बियर्स फील बैड क्रिसमस एपिसोड में बर्जेटोस को वर्ष के सबसे तनावपूर्ण दिन में दर्शाया गया है, क्योंकि उनके गहरे आघात और अनसुलझे संघर्ष उनके बदसूरत सिर को उठाते हैं जो सीजन की सबसे अच्छी किस्त के रूप में उभरते हैं। जैसा कि डोना द बियर के क्रिसमस एपिसोड के लिए गहन सेवन फिशेज भोजन पकाती है, कार्मी और मिकी निष्क्रिय आक्रामक रूप से बहस करते हैं, शुगर लगातार अपनी मां की भलाई के बारे में पूछती है, ली मिकी पर अपना प्रभुत्व जताने की कोशिश करता है, और दुखद रूप से इसके तुरंत बाद जो होता है उसे देखते हुए रिची को खुशहाल शादीशुदा दिखाया गया है। हर चिंता उत्प्रेरण दृश्य के साथ गर्मी बढ़ जाती है, जब तक कि हर कोई क्रिसमस के रात्रिभोज के लिए नहीं बैठ जाता। ली और मिकी कांटे फेंकते हैं और अपमान चिल्लाते हैं, जबकि नशे में डोना अपनी कार को घर में दुर्घटनाग्रस्त कर देती है। द बियर सीजन 2 एपिसोड 6 फिशेज निश्चित रूप से एक शानदार उदाहरण के रूप में सामने आता है। एपिसोड के अंतिम क्षणों में कार्मी की तरह घटनाएं इतनी चौंकाने वाली हैं कि बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है कि जब वे समाप्त हो जाएं तो कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं। निर्देशन, अभिनय, पटकथा, चिंतित चेहरे का क्लोज अप और द बियर सीजन 2 के अप्रत्याशित कैमियो ने मिलकर फिशेज को 2023 में टीवी के अब तक के सबसे महान एपिसोड में से एक बना दिया है। साथ ही चर्च एंड स्टेट जैसी किस्तें भी, द लास्ट ऑफ अस में उत्तराधिकार और लंबा लंबा समय, एक बेकार परिवार पर एक नज़र डालने के बजाय जो अभी भी छुट्टियों के लिए शांति से एक साथ आना और अपने संघर्षों को हल करना सीखता है। द बियर अपनी क्रिसमस सेटिंग का उपयोग बर्जेटो परिवार के मानस का अब तक का सबसे अंतरंग और कच्चा अन्वेषण देने के लिए करता है। बेकार परिवारों के लिए क्रिसमस एक ऐसा दिन बन सकता है जहां अच्छा चेहरा बनाए रखने और अच्छी छुट्टियां बिताने के प्रयासों के बावजूद पारिवारिक चिंताएं अपने सबसे खराब स्तर पर होती हैं। हालांकि जैसा कि द बियर दिखाता है, क्रिसमस भी बहुत अधिक उम्मीदों के साथ आता है, जो अक्सर विडंबनापूर्ण रूप से बदतर निराशा और बढ़े हुए संघर्ष का कारण बनता है। रात्रि भोज के समय तक परिवार के प्रत्येक सदस्य की वास्तविक भूमिकाएं और उनकी आघात प्रतिक्रियाएं ज्ञात हो जाती हैं, जो द बियर सीजन 2 के अराजक अंत में लौटती हैं। कुलमाता डोना कई लोगों के लिए एक परिचित व्यक्ति है, और जब वह अपने कबीले के साथ परंपरा और प्रेम से भरी एक आदर्श छुट्टी मनाने का प्रयास करती है, तो वह खुद से जो उम्मीदें रखती है वह बहुत अधिक हो जाती है। कोई भी छोटी सी गलती या त्रुटि विनाशकारी हो जाती है। डोना तनाव से निपटने के लिए शराब पीती है, इस तथ्य के बावजूद कि शराब उसकी चिंताओं, आत्मघृणा और क्रोध को बढ़ा देती है। यही बात मिकी के लिए भी सच है, जो खुश चेहरा रखता है और अपने दोस्तों के साथ कहानियां सुनाने में मज़ेदार समय बिताता है, जब तक कि बॉब ओडेनकिर्क के अंकल ली उसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग, असफल व्यावसायिक योजनाओं और असुरक्षाओं के लिए डांट नहीं देते। अस्थिर मिकी के नशे में लौटने के बाद ली की गर्म स्वभाव वाली हिंसा और आत्मसंयम की कमी की आलोचना तब और भी बदतर हो जाती है जब वह खाने की मेज पर बचकाने ढंग से कांटे फेंकता है। द बियर के फ्लैशबैक क्रिसमस एपिसोड से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यों कार्मी ने शिकागो छोड़ दिया और अपने करियर में गोता लगाकर अपने परिवार से परहेज किया। मिशेल और अंकल जिमी की तरह, जो परिवार के झगड़ों में शामिल नहीं होने की कोशिश करते हैं, कार्मी की एक अच्छी छुट्टी का आनंद लेने का प्रयास इनकार के अभिशाप से विफल हो जाता है, जो बर्जेटोस को परेशान करता है। द बियर के क्रिसमस एपिसोड के अंत तक कार्मी के भोजन, परिवार और आघात के बीच गहरे संबंधों के साथ साथ उसकी पूर्णतावाद और क्रोध और हताशा के प्रति त्वरितता की उत्पत्ति को स्पष्ट रूप से समझा जाता है। जबकि एक विशेष अवकाश एपिसोड ने चिंता पैदा कर दी कि द बियर टेड लासो सीजन 2 के आश्चर्यजनक क्रिसमस एपिसोड के नक्शे कदम पर चल सकता है, जो टीम के बीच सद्भावना और दयालुता की कहानी बताने की साजिश से अलग हो गया। एफएक्स हुलू की श्रृंखला काफी आगे निकल गई। उल्टी दिशा, बर्जेटो परिवार के बारे में उनके अतीत के एक दुर्लभ सुखद क्षण की एक अच्छी कहानी के बजाय द बियर सीजन 2 एपिसोड 6 में उन्हें उनके कुछ सबसे निचले और सबसे दर्दनाक क्षणों को दर्शाया गया है, जिसमें पारिवारिक नाराजगी और झगड़े छुट्टियों के कारण और भी बढ़ गए हैं। ये केवल एक मज़ेदार हॉलिडे एपिसोड में काम करने का बहाना नहीं था, क्योंकि क्लॉस्ट्रोफोबिक उच्च तनाव वाली स्थितियों में बर्जेटोस की गतिशीलता को समझने के लिए द बियर की सेटिंग और फ्लैशबैक आवश्यक थे। द बियर के एपिसोड में पात्रों के बीच कोई क्रिसमस चमत्कार या सुखद पुनर्मिलन नहीं है, इसके बजाय किस्त दुखद विश्वासघात, निधन और आने वाली आशाओं और खुशियों के संदर्भ के रूप में कार्य करती है। कोई भी परिवार संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन कई टीवी शो के क्रिसमस एपिसोड इस आशा को उजागर करते हैं कि इस तरह के संघर्षों को क्रिसमस पर सिर्फ एक दिन के लिए अलग रखा जाएगा। भालू इस सपने को खारिज कर देता है और दर्शकों को इसके बजाय एक गहरी वास्तविकता से रूबरू कराता है, जो कार्मी और बर्जेटोस की कहानी से कहीं अधिक सच्ची है। न केवल यह मौजूदा कथा और कई वर्षों बाद आने वाले विकास के लिए अधिक प्रामाणिक है, बल्कि द बियर की फिशेज एक छुट्टी थीम वाले एपिसोड के समान ही खराब महसूस कराती है। द बियर के रसोइये सीक्रेट सांता खेलने, क्रिसमस कुकीज पकाने या कैरोल गाने के लिए एकत्रित नहीं होते हैं।
द बियर के क्रिसमस एपिसोड में ली मिकी को बता रहा है कि वह कुछ भी नहीं है। डोना अपनी कार को उसके घर में चला रही है और कार्मी अलग हो रहा है क्योंकि वह कैनोलिस को घूर रहा है जो अगले 5 वर्षों के लिए आघात से जुड़ा होगा। रिची, टिफ और अंकल जिमी की साइड कहानियों के साथ आशा की कुछ झलक होने के बावजूद ये वास्तविक और हृदयविदारक है, जो टीवी पर अधिक प्रमुखता से दिखाए जाने वाले पुरानी यादों से भरे क्रिसमस एपिसोड की अस्वीकृति के रूप में काम कर रहा है।